अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बड़े खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे बजी तोतों के बारे में कि बजी तोतों का असल नाम क्या है और ये इसका मस्कन क्या है। बजरी का तोतों का नाम जो है बजरगार है और इसका मस्कन जो है वो तारीख से मालूम होता है कि ऑस्ट्रेलिया के कदीम कबाइली लोग इसे अच्छे परिंदे और अच्छे खाने के नाम से जाना और पुकारा करते थे। ऐसा भी मुमकिन हो कि शायद वो इसे खाते भी होंगे। ये पिछली कई दहाइयों से ऑस्ट्रेलिया के खुश्क मैदानी इलाकों और जंगलों में पाए जाते हैं। बजिस तोते जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ये मौसमी तब्दीलियों का जमकर मुकाबला करते हैं और ये पानी दाने की तलाश में ग्रुप की सूरत में हिजरत करते हैं। जंगलों में ग्रुप की सूरत में मिट्टी के ऊंची ऊंची टेरों में बिल बनाकर इनमें ब्रीडिंग करते हैं। इन्हें अगर कोई मुनासिब दरख्त मिल जाए और उसमें बिल मिल जाए तो ये उस बिल के अंदर भी अपनी नस्लों की अफजाइश में इजाफा करने के लिए मसरूफ अमल रहते हैं। बजरी तोते अपने छोटे साइज और खूबसूरत रंगों की वजह से दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं और घरों में पालतू परिंदों में पहले नंबर पर हैं। ये जंगलों में घास के बीज, अनाज, फल, पत्ते बहुत शौक से खाते हैं। बजरी तोतों की उम्र की बात की जाए तो ये 5 साल से लेके 8 साल तक होती है। आमतौर पर बजरी तोते 5 से 6 अंडे देते हैं। कुदरती तौर पर ऑस्ट्रेलिया में ये सब्ज कलर में पाए जाते हैं, जिसके फरों पर काले रंग की धारियां और साथ में हल्का सा सफेद और पीला कलर होता है। इस परिंदे का सीना सब्ज कलर का होता है। व्हाइट, सब्ज और नीले कलर बजीज और पीले कलर के स्पेंगल और पाइट कलर के बजीज में 1 या 2 माह के पट्टों में नाक के सुराख के कलर गुलाबी हो जाता है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे इन नाक पर हल्का नीला या पर्पल के कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। मादा की नाक के ऊपर कलर सफेद होता है और ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है। इसमें खुलदारपना भी होता है और मादा जब ब्रीडिंग की तरफ आती है तो उसकी नाक के कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाता है। अक्सर मादा की नाक उभरी हुई होती है, खुरदार भी होती है। फेलो बजिस यानी लाल आंख वाले कलरफुल, लोटिनो यानी पीले कलर और अल्बाइनो यानी व्हाइट कलर और लाल आंख वाले बजिस की नाक का कलर गुलाबी होता है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनकी नाक का कलर गहरा हो जाता है। मादा की नाक का कलर व्हाइट कलर का होना शुरू हो जाता है। इनके दाने की बात की जाए तो दोस्तों इस महंगाई के दौर में सिर्फ बाजरा और व्हाइट कंगनी थोड़े से जो है सूरजमुखी के बीज इनको दे दिया करें। आप जो है इनको लूसन और भुट्टा भी दिया करें, इससे इनकी सेहत भी अच्छी रहती है। खासतौर पर ब्रीडिंग सीजन में आपने इनके केज में भुट्टा खत्म नहीं होने देना, क्योंकि ये अपने बच्चों को फीड कराने में आसानी महसूस करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक बजरी के लिए बहुत जरूरी है। शदीद गर्मी में आप इन्हें सलाद के पत्ते, गोभी के पत्ते और पुदीना दिया करें, इससे इन्हें गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस होगी। इसको बड़े बर्तन में पानी दिया करें क्योंकि गर्मी में बजिस नहाना पसंद करते हैं। अगर आपका केज छोटा है तो आप शावर से इन पर पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। एक बहुत ही पॉइंट की बात आपको बताता चलूं, आपने परिंदे कोई भी रखे हो, बजिस हो, लोटिनो हो, जावा हो, कोई भी परिंदा हो, आपने इनकी नींद का भरपूर ख्याल रखना है। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि परिंदे हैं और जिस जगह हम लोग रहन सहन होता है वहीं पे हम लोग परिंदे का केज भी रख लेते हैं। तो अक्सर ये होता है परिंदा जो होता है वो सुबह के वक्त में उड़ जाता है और हमारे यहाँ रूटीन के मुताबिक, जैसे हम कराची है, लाहौर है, कोई भी मतलब शहर में है, रूटीन के मुताबिक जो है 12 से 1 बजे तक सोने के आदी हैं। तो अगर हमारे घर के अंदर परिंदे हैं तो जाहिर सी बात है घर में लाइट भी रोशन होती है। तो जब लाइट रोशन होती है तो ये परिंदे सो नहीं पाते। अक्सर आपने देखा होगा कि परिंदे जो हैं मगरिब के बाद सो जाते हैं और सुबह तुलु आफ्ताब के वक्त ये उड़ जाते हैं। तो खास तौर पर इनकी नींद का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई एनवायरनमेंट है कि आपके घर में है तो आप मगरिब के बाद इनके ऊपर कुछ इस तरीके से कपड़ा ढाप दिया करें जिससे ये सो जाया करें, क्योंकि जब तक कोई भी परिंदा सोएगा नहीं, उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो डिस्टर्ब रहेगा, वो ब्रीडिंग भी अच्छी नहीं करेगा और ना ही आपको परफॉर्मेंस वो अच्छी दे सकेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी देता चलूं, जैसे अक्सर हम कभी बर्ड्स की दुकान पे जाते हैं तो अक्सर आपने देखे होंगे उनकी दुकानों के ऊपर काफी सारे बर्ड्स जो हैं वो फूल के बैठे होते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं होता कि वो बीमार हैं, मकसद यही होता है कि
उनकी नींदें पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो दिन में सुस्त होके बैठ जाते हैं। और ये आम रूटीन की बात है, इंसान की भी जब नींद पूरी नहीं होती तो वो भी जाहिर सी बात है किसी काम का नहीं रहता, मतलब एक सुस्ती चढ़ी होती है उसके जिस्म पे। तो परिंदों में भी इसकी नींद का बहुत ख्याल रखना है। तो दोस्तों अभी गर्मी शदीद चल रही है, तो गर्मी में अक्सर हमारे परिंदे किन किन बीमारियों का शिकार होते हैं। सबसे पहली बीमारी जो है वो परिंदों को लूज मोशन हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, आंख खराब हो जाती है, नज़ला जुकाम होता है। लूज मोशन के लिए आपने फ्लैजेल सिरप ले लेना है, 1 लीटर में 1 चाय का चम्मच जो है वो मिलाकर अपने परिंदों को प्रोवाइड करना है। अगर बुखार हो जाए तो आप पैराडोल का 1 चम्मच पानी में डालकर 1 लीटर पानी में डालकर ये भी आप दे सकते हैं। अगर आंख खराब हो जाए तो आंख के लिए जो ड्रॉप हैगा, ये ड्रॉप जो दिखा रहा हूँ मैं, ये भी आप अपने परिंदे की आंख में डाल दिया करें। तो इससे इंशाल्लाह ये आंख की बीमारी भी दूर हो जाएगी और आपका परिंदा एक्टिव भी रहेगा। तो दोस्तों अब किसी के पास अगर ज्यादा परिंदे नहीं है और वो 1 लीटर पानी में डालने का सोच रहा है, तो दोस्तों इसके लिए ये है कि आप एक कटोरी ले लें, उसके अंदर से कोई भी, जैसे अगर बुखार है तो पैराडोल के 2 कतरे डाल दिया करें, नज़ला जुकाम है तो ये एरिनेक इस्तेमाल कर लें। तो इससे 2 कतरे, इसकी जो बर्तन होता है खाने का पानी का, इसमें पानी भर के इसमें 2 कतरे आप मिला दिया करें। अच्छा, बात करते हैं कॉलोनी और केज के बारे में। अगर कॉलोनी आपके पास है तो बजिस में ये होता है कि ये आपस में लड़ते बहुत हैं। कोशिश करें इनको केज बाई केज ही रखें, तो ये ज्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस देंगे। और महंगाई के हिसाब से आप इनको दाने में, मैंने आपको बता दिया, 3-4 चीजें ये दें और कोशिश करें इनको जो है इलाके में जो सब्जी वगैरह होती है वो भी इनको दे दिया करें, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो अगर टॉपिक समझ में आया हो और नर मादा की पहचान आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।